Hi, welcome to this session. Good evening. So today's topic is Ohm's law. So in this session, I will tell you what is the explanation of Ohm's law and what is the terminology of Ohm's law. So first I tell you that Ohm's law is applying a circuit in which current is flowing. So first I will draw a circuit. So suppose this is a wire, okay, and this wire is connected with a battery, okay. This is a battery, and the potential difference, or you can say voltage of battery, is V, and due to this battery, current is flowing in this wire I in this direction, ओके। तो अब देखो, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा, करंट का फ्लो दैट विल बी आल्सो इंक्रीज। सो यू कैन से V is proportional to I, okay, or you can say I is proportional to V। इट मीन्स जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे धारा को इम्प्रूव करेंगे, वोल्टेज भी इंक्रीज होगा, राइट। अब देखो प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, व्हाट इज द मीन ऑफ प्रोपोर्शनल। तो जहां जहां प्रोपोर्शनल आता है, इट मीन्स एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज भी बढ़ती है। जैसे आई प्रोपोर्शनल टू बी, तो इसका मतलब है अगर आई में हम किसी भी तरीके का इंक्रीजमेंट करेंगे, तो द वोल्टेज विल बी आल्सो इंक्रीज। जैसे कोई सोल्यूशन है, अगर उसमें हम चीनी की मात्रा मिलाते जाएंगे, तो चीनी की जो मिठास है, सॉरी, सोल्यूशन की जो मिठास है वो भी बढ़ती जाएगी, राइट। तो यहाँ से अब निकल के आ जाएगा आई प्रोपोर्शनल टू बी। तो जब प्रोपोर्शनल हटता है तो ये कांस्टेंट रहता है, तो इट विल बी इक्वल टू 1/r into v, okay। Do the cross multiply. After doing the cross multiply, it will be I r equal to v, okay। अब आप इसको चेंज करके लिख दो, यू कैन से इट विल बी v is equal to I r। Here v is the voltage, or you can say potential difference, v is the resistance, v is the voltage, and r is the resistance, I is the current, okay। So this is the concept of Ohm's law, okay। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओम्स लॉ। अब यहाँ पे लिखने के लिए क्या आप लिखेंगे कि वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज करंट के जो करंट एंड रेसिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। तो इन दिस सेशन आई विल टेल यू हाउ टू राइट द डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, अब इसके बारे में लिखना कैसे है उसको देखते हैं। देखो, सबसे पहले ओम्स लॉ क्या कहता है उसको लिख लेते हैं। तो ओम्स लॉ स्टेटेड दैट ओम्स लॉ दैट क्या कहता है कि करंट, जो भी उसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट, वन सेकेंड, दैट करंट इन अ करंट flowing in a particular current flowing in a particular, कोई भी वायर है, पर्टिकुलर कंडक्टर, पर्टिकुलर कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टू दी पोटेंशियल डिफरेंस। पीडी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मींस वी, ओके। और किसके, अप्लाइड अक्रॉस द ends of the conductor at
a constant temperature. ओके, तो ये हो गया ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या हो गया, V इज इक्वल टू आई आर, यानी टेम्परेचर का भी इसमें इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर कोई कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हैं तो उसका वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस आई यानी करंट और उसके रेसिस्टेंस के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो V इज इक्वल टू, V क्या है, वोल्टेज, और यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस, I is current and R is the resistance. Okay, so I hope you got it what is the Ohm's law. So thank you for listening to me. Have a nice day.